Yes. Now what we are going to do, we are going to divide equation 5 by equation 2. So in that process आपको equation 5 आपकी ये है, ये फिफ्थ इक्वेशन ये है, ये 2.4 इंटू 10⁻², को आप डिवाइड करोगे 6.0 इंटू 10⁻³ से, और ये वाला पूरा फैक्टर यहाँ लिख दिया और ये वाला पूरा फैक्टर यहाँ लिख दिया। फिर देखोगे आप के कॉमन है, काट देंगे, और यहाँ पे 0.1 टू द पावर क्यू, 0.1 टू द पावर क्यू, ये भी कट जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे था 2.4 और यहाँ पे 10⁻³ ऊपर नीचे मैंने 10⁻³ 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, ये गया और यहाँ बचा 10। वो जब 10 2.4 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा, और 24 डिवाइडेड बाई 6 इट इज 6.06, तो 4 आ जाएगा। 4 इज इक्वल टू ये फैक्टर बचा 0.4 अपॉन 0.1, यानी कि आपका जो फैक्टर बचा वो क्या आया, वो आपका आ गया 4 इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.1 टू द पावर p, और ये आपका हो गया 4 इज इक्वल टू 4, 0.4 अपॉन 0.1 4 हो गया, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया p, तो यानी p, और मैं अगर पार यहाँ पे 1 कर दूँ तो p इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ गई 1। दैट मीन्स नाउ यू गॉट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a। p की वैल्यू भी पता चल गई आपको और q की वैल्यू भी पता चल गई। p की वैल्यू आपकी 1 है और q की वैल्यू जो आपकी आई वो 2 आई। अब क्या करना है, हमें रेट एक्सप्रेशन पता करना है। तो रेट एक्सप्रेशन पता करने के लिए, रेट एक्सप्रेशन तो आपका ये है ना, रेट एक्सप्रेशन आपका क्या है, r इज इक्वल टू के a टू द पावर p एंड b टू द पावर, यही तो आपने माना पहली इक्वेशन में, ये आपको पता करना है। और ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, k की वैल्यू पता करनी पड़ेगी p की और q की, p और q हम निकाल चुके हैं, अब हमें k की वैल्यू पता करनी है। ऐसा करने के लिए पुट वैल्यूज ऑफ p एंड q इन इक्वेशन, वो जो आपने 3 डेटा से इक्वेशन लिखी थी ना, यू हैव रिटन थ्री इक्वेशंस फ्रॉम डेटा, तो ये 3 इक्वेशंस यू हैव रिटन फ्रॉम डेटा, 4 इक्वेशंस 2 3 4 5, इसमें से कहीं पे भी p और q की वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट वैल्यू ऑफ k। तो हम पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन 2 में। व्हाट इज आवर इक्वेशन 2? इक्वेशन 2 इज 6.0 इंटू 10⁻³ तो लिखा हमने 6.0 into 10 to the power minus how much? In data it is -3. Just keep this thing in your mind, is equal to 3 is equal to k times 0.1 to the power p and 0.1 to the power q. This is your equation second. If you will remember, if you will rewind your video, you will get this one. मैंने कहा था पेन और पेपर लेके बैठिए और साथ साथ में करिए भी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6.0 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के, पहले देख भी लीजिए फिर करिएगा। p की वैल्यू आपकी 1 हो गई और 0.1 q की वैल्यू आपकी हो गई 2, तो दिस इज 10⁻⁻1 एंड दिस इज ऑल्सो 10⁻⁻1, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होकर 10⁻2 हो जाएगी। तो 10⁻1 और 10⁻1 की पावर 2, तो ये इसको सॉल्व करेंगे आप तो यू विल गेट 10⁻3, और यहाँ पे तो ऑलरेडी है ये 6 इंटू 10⁻3, दिस विल कैंसिल एंड द वैल्यू ऑफ k इज हाउ मच, 6। आपकी k की जो वैल्यू आई वो 6 आ गई। देयरफॉर रेट लॉ, नाउ यू कैन राइट देयरफॉर रेट लॉ जो आपसे पूछा गया है, r इज इक्वल टू k टाइम्स लिखना था 6 टाइम्स a की कंसंट्रेशन p दैट मीन्स 1 एंड b की कंसंट्रेशन q, दिस इज द योर आंसर। ये आपका रेट लॉ है, ये आपका आंसर आ गया। तो आपने कहा ए और बी की वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे हैं सर, ए और बी की वैल्यू कांस्टेंट है ही नहीं, वो पल पल बदल रही है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग रेट आ रहा है, तो रेट भी कांस्टेंट नहीं है, ए की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, बी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई दीज आर कीप ऑन चेंजिंग, these 3 things are keep on changing, so a particular value of these cannot be put here, so this is expression for a rate law. Now question, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था, determine the rate law and the rate constant for the reaction. So rate constant already we have calculated, it is 6. So answer, this is answer आपका एक ऊपर वाला ये हो गया, and rate law is rate constant k is equal to 6 is your another answer. अगर कोई क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि इसका ऑर्डर कितना था, तो ऑर्डर आपका 1 + 2 3 था, दिस इज ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन अगर डेटा बेस दिए होंगे तो कर लेंगे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस करते वक्त, जब आप ऐसे क्वेश्चंस कर रहे होते हो जो हमने अभी भी लिया ये डेटा बेस्ड, तो आपको डेटा तो दिया रहता है
लेकिन कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए थे। आप इसको करने के लिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.12 देखिए। 4.12 इज गिवन इन योर बुक एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में आपको 4.12 देखेंगे तो ये क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन है द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, कोई रिएक्शन है ए और बी के बीच में, द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ए और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर्स लिखे हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स द फॉलोइंग टेबल, वही 4 बार एक्सपेरिमेंट किया है इन कंसंट्रेशन पे, ये रिएक्शन यहाँ यहाँ ये, यहाँ यहाँ ये, यहाँ यहाँ ये। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए 3, ये आपको भरने हैं। ये कैसे किया जाएगा? सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिख दीजिए लेट रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख देंगे? R इज इक्वल टू K टाइम्स ए की कंसंट्रेशन। आपको ऑलरेडी ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर दिया हुआ है। इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट मीन्स बी की पार जीरो होगी। तो दैट मीन्स कि R इज इक्वल टू K टाइम्स ए। दिस इज योर रेट एक्सप्रेशन, एक्चुअली दिस इज योर रेट एक्सप्रेशन। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब इस पे बेस्ड जो हमारा ये यहाँ पे लिखते हैं, इसी पे बेस्ड हम डेटा को फिल करने चलेंगे। फ्रॉम डेटा वन, जो 1 डेटा है, फर्स्ट डेटा, उससे क्या लिख सकते हैं? रेट कितना लिखा हुआ है? 2 × 10⁻² इज इक्वल टू K टाइम्स ए की कंसंट्रेशन इज 0.1 एंड 0.1 इतना ही रहेगा, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K इज इक्वल टू 2 × 10⁻² whole upon 0.1. So you may write it as 2 into, this is 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1 को आप 10⁻⁻2 से डिवाइड करोगे तो 10⁻⁻1 आएगा, +1 हो जाएगा, तो इंटू 10⁻⁻1, तो अल्टीमेटली यू विल गेट 0.2। तो K की वैल्यू यहाँ पे आ गई 0.2, ये आपकी K की वैल्यू हो गई। तो K की वैल्यू आपको पता चल गई। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ K? नाउ K की वैल्यू पता अगर चल गई है आपको, तो आगे क्या करना है ये ध्यान से सुनिए। करना ये है कि अब अगर K की वैल्यू पता चल गई है तो हमें कोई यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ से हम बात कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन वन R इज इक्वल टू K की वैल्यू मिल गई है 0.2 टाइम्स A। देयरफॉर फ्रॉम डेटा टू सेकेंड डेटा क्या कहता है? सेकेंड डेटा ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन R की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, 4 × 10⁻² इज इक्वल टू 0.2, और यहाँ पे A की कंसंट्रेशन वो तो हमें पता ही नहीं है, वही तो हमें पता करनी है। लीजिए A की कंसंट्रेशन ही पता चल गई, ये हो गया आपका। इसको हम लिख सकते हैं 0.04 लिख सकते हैं ना, 10⁻² मल्टीप्लाई करके 4 में, होल अपॉन डिवाइड बाई 0.2। ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई किया आपने तो 4 अपॉन आ गया 20, और यहाँ पे आ गया 10, और यहाँ पे आ गया 2 10 2 20, तो आ गया 0.2। तो यानी कि यहाँ पर ये जो A की कंसंट्रेशन फर्स्ट वाले डेटा से आई है, सेकेंड डेटा से आई, फ्रॉम डेटा टू, सेकेंड डेटा में A की कंसंट्रेशन 0.2 है, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कर दें, यहाँ 0.2 लिख दीजिए, अच्छी बात है। अब फ्रॉम डेटा 3, थर्ड का डेटा देखते हैं। थर्ड के डेटा के हिसाब से यही चीज़ लगाते हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ पे दिया था आपने रेट, अभी यहाँ से करते हुए आए हो, तो रेट कितना है थर्ड में? पता ही नहीं है सर, R की वैल्यू नहीं पता है। अब उसके बाद 0.2 रखोगे ही रखोगे, और A की कंसंट्रेशन थर्ड में दी है, बिल्कुल दी है, कितनी दी है? 0.4। तो ये कितना हो गया? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो 0.08, ये दिस इज मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, दिस इज R। अब ये R की वैल्यू इतनी आ गई 0.0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे 0.08। अब फोर्थ बिल्कुल और बिल्कुल सेकेंड की तरह फ्रॉम डेटा फोर्थ का डेटा क्या होगा? ये कहेगा R इज इक्वल टू, यही वाली इक्वेशन फिर से लिखेंगे, यहाँ पे फिर से यही वाली इक्वेशन लिखेंगे। R कौन है? 2 × 10⁻² इज इक्वल टू K टाइम 0.2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ A, वो तो पता ही नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ A तो पता ही नहीं है, तो अब कंसंट्रेशन ऑफ A निकाल लेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू 2 × 10⁻² होल अपॉन 0.2। आप इसको सॉल्व करिए तो यू विल गेट, कितना आ जाएगा आपका? ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये चला जाएगा 10⁻², तो 2/20 आ जाएगा, यू विल गेट
1/10, दैट मीन्स 0.1 अगेन, सो दिस इज नथिंग बट 0.1। तो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हो गई। कभी कभी क्वेश्चंस इस पे भी बेस्ड आते हैं, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। अब आपको डेटा वाइज क्वेश्चंस तो हो गए। हम जो अगला सेशन लेंगे वो सेशन लेंगे हम हाफ लाइफ पीरियड पे। हाफ लाइफ पीरियड को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकैप्चुलेट करूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में।